स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आपका अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 निम्नलिखित में कौन से एपी हैं? यदि कोई एपी है तो आज हम करेंगे चौथे सवाल का 8वां भाग। कल प्रश्नावली में हमने 7 भाग कर लिए थे। तो इसमें हमें सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था आपको कि हमारे पास वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, जो आगे के 3 पद हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें एपी ज्ञात करना पड़ेगा, और एपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास समांतर श्रेणी के रूप में जो भी सूची दी होती है उसको A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके कोमा कोमा करके उनसे तुलना करनी होती है, क्योंकि एपी के लिए हमें सार्वंतर निकालना होता है। सार्वंतर अगर बराबर आया तो वो एपी में होगी, अगर नहीं आया तो वो एपी में नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक बात, वो जो अगला पद निकालने का फॉर्मूला है वो भी हमारे पास मैंने पहले ही बताया है कि जैसे अगर A10 लिखेंगे तो बराबर उसका क्या होगा, 10 में से एक घट जाएगा, 9D के तौर पर है, A+9D बन जाएगा फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला बनता कहाँ से है? वो जो एनवे पद का फॉर्मूला है उसी से बनता है। जैसे कि AN है बराबर A+ इंटू में यानी ब्रैकेट A+A-1 और इंटू डी हो जाता है। तो उस फॉर्मूले से ही वो फॉर्मूला बना है। आगे वो उसका थोड़ा वो संक्षिप्त रूप हो जाता है और वो उसको फैलाया हुआ रूप है इसका। तो इस प्रकार से हम प्यारे विद्यार्थी शुरू करते हैं 5.1 प्रश्नावली का 8वां भाग, चौथे सवाल का 8वां भाग। लिखते हैं हल। दी हुई सूची क्या है हमारे पास? हमने माना सूची हम मान लेते हैं। माना सूची एक तरह की हमारे पास ये इसके रूप में है, जो एपी के रूप में दी सूची है वो होनी चाहिए A1 A2 A3 A4 तक दी हुई है, परिमित एपी के रूप में है माना दी सूची। अगर इनमें जो माना दी सूची है वो ये है, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास संख्या दी रखी है इसमें, एक स्थान पर 1/2 माइनस के कोमा माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 कोमा और माइनस के 1/2 कोमा कोमा और आगे अपरिमित रूप से। तो जांच करते हैं। जांच करने पर एपी है, जांच करने पर कि दी गई सूची एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर सार्वंतर होता है D1। इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या दिया हुआ है, -1। आगे बढ़ेंगे तो माइनस को यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, -1/2 को माइनस करना है। तो बराबर में क्या आएगा, ये माइनस का है और बाहर भी माइनस का है, तो ये हो जाएंगे +1/2। और ये प्लस प्लस के हैं तो आगे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा, -1 आ गया +1 आ गया बराबर 0/2। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0। तो हमारे पास D1 बराबर आया, इसलिए D1 बराबर है 0। इसके बाद हम दूसरा भी सार्वंतर ज्ञात करते हैं। इसलिए आगे बढ़ने पर D2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। D2 की वैल्यू के लिए क्या है, बराबर A3 यानी A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/2 माइनस, फिर करते हैं, फिर A2 के स्थान पर क्या रखते हैं, -1/2। क्या होगा, ये माइनस का 1/2 होगा, ये बाहर माइनस का है अंदर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर लघुत्तम लेने पर एलसीएम 2 आ गया, -1 +1
और एक में से एक ये जाएगी 0, 0/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो इस प्रकार से D2 हमारे पास 0 है। अतः सिद्ध हो गया, अतः D1 बराबर है D2, इसलिए यह सूची AP में है। इसलिए इसके आगे के 3 पद ज्ञात करते हैं, जो बोला गया क्वेश्चन के अनुसार। AP के तीन पद आगे, 3 पद अगर है तो उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, वो होगा, अगर हमें A5 निकालना है तो A5 बराबर कितना लिख देंगे हम, A+4D। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे A+4D कर देंगे, क्योंकि हमें आगे शॉर्टकट में है, हमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया है। तो A+4D लगाएं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, -1/2। सब जगह AP में -1/2 दिए रखें ये। तो इससे हमारा मनोबल घटना नहीं चाहिए। एक के स्थान पर हम लिखेंगे -1/2 + 4D, और D का स्थान पर 0 सार्वंत्र है। तो क्या है आगे बढ़ने पर, तो ये -1/2 होगा यहाँ पे। तो -1/2, और 4 0 से प्लस के है यहाँ पे गुणा होगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सार्वंतर आया -1/2, यानी A5 का मान आया, सॉरी, A5 बराबर हमारे पास -1/2 आएंगे। इसी प्रकार से A6 ज्ञात करेंगे। A6 के लिए फॉर्मूला बनेगा A+5D, क्योंकि एक घट जाएगा जो उसके हिसाब से, वो तो उसका व्यापक रूप है सूत्र का, लेकिन जब शॉर्टकट में डालते हैं तो शॉर्टकट में A+5D हो जाएगा। अगर A6 ऐसे दिखा होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा A+5D। तो इसको प्रूफ करना है। तो A के स्थान पर हमारे पास -1/2 है, +4, यानी यहाँ पे 5D हो जाएगा, 5D। D का मूल्य 0 है, तो क्या होगा, -1/2 प्लस 0 के स्थान पर इसकी 0 5 से गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, बराबर के -1/2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से A6 की वैल्यू आ गई, और इस तरह ही A7 ज्ञात कर लेंगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, A+6D के तौर पे लिखा जाएगा। बराबर क्या आएगा यहाँ पे, पेज को थोड़ा मोड़ लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो A के स्थान पर हमारा 1/2 है माइनस का, प्लस लिखेंगे 6D, D की वैल्यू 0 है, तो बराबर सार्वंतर हमारा 0 है। तो हमारे पास क्या आया आंसर, तो -1/2 प्लस यहाँ 6 से 0 से गुणा होगी 0, -1/2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आया। लिखेंगे ये A7 A2 इनका वैल्यू है, आ गई है यही। तो इस प्रकार से सार्वंतर लिखेंगे, सबसे पहले हमें उत्तर देना है यहाँ पे, तो इसलिए सार्वंतर जो है D1 बराबर 0, और A5 की वैल्यू जो अगला पद है हमारे पास -1/2, और A6 हमारा अगला पद है जो, वो भी -1/2, और A7 हमारा जो अगला पद है वो भी -1/2। तो ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से सवाल। इसके बाद करते हैं इसी भाग का 9वां सवाल। इसमें हमारे पास, इसलिए लिखेंगे हल। सवाल कौन सा है हमारे पास, चौथे का 9वां भाग। लिखते हैं, माना दी हुई सूची इस प्रकार है। माना दी सूची, हम सूची मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, और कोमा लगा के अपरिमित AP है, यानी इन्फिनिट। तो इसके बाद हम लिखते हैं, हमारे पास जो दी हुई सूची है वो क्या है, ये तो हमने माना। तो दी हुई बराबर में क्या है हमारे पास, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, और इन्फिनिट है। तो इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर AP है या नहीं है, ये सिद्ध करना है, चेक करना है हमें। और इसके 3 पद निकालने, अगर AP है, सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे जांच,
AP है यह सूची, AP है यह सूची या नहीं, जांच करने पर। तो जांच करेंगे हम AP या समांतर श्रेणी है या नहीं। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो ये सूची को हम जांच करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है D1, इसको D1 भी कहते हैं और D भी कह सकते हैं। बराबर इसका उत्तर होता है A2 माइनस A1। इस प्रकार से फॉर्मूला लगेगा। A2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस 1 के स्थान पर इसको आगे बढ़ेंगे तो 1 लिखेंगे, बराबर क्या आया 2। तो D1 की वैल्यू हमारे पास बराबर प्लस के 2 आ गए। तो इसलिए आगे बढ़ेंगे D2 के लिए। D2 के लिए क्या फॉर्मूला है, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 9, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 3। तो बराबर क्या आया, 9 में से 3 गए 6। तो लिखेंगे अतः D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है। इसलिए यह सूची AP में नहीं है, इसलिए इसके कोई भी आगे के पद नहीं होंगे, नहीं है। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद चौथे का 10वां भाग करते हैं हम। चौथे सवाल का 10वां भाग, इसमें भी हमें इसी तरह से पद निकालने के कौन सी AP है कौन सी नहीं। तो लिखेंगे 10वां भाग क्या है हमारे पास, इसलिए हम लिख लेते हैं माना D सूची इस प्रकार है, जिसका हमें पता ही नहीं सूची ये AP में है या नहीं है, तो हम इसको मानते हैं सूची इस प्रकार से है। A1 बटे A2 के रूप में है, A1 A2 A3 A4 कोमा अपरिमित AP के रूप में। तो इसलिए इसके मान लिख लेंगे इस हिसाब से। इसमें A1 के स्थान पर A और A2 के स्थान पर 2A दिया हुआ है, A3 के मान पर 3A दिया हुआ है और 4 के स्थान पर 4A दिया हुआ है, कोमा और अपरिमित AP। तो जांच करेंगे, जांच दी सूची जो भी है, दी हुई सूची AP में है या नहीं का फॉर्मूला है हमारे पास। सार्वंतर निकालेंगे, अगर समान अंतर आ गया तो ये AP में होगा, अगर समान अंतर नहीं आया तो यह AP में नहीं होगा। तो समान अंतर निकालने के लिए हमारे पास डिनोट करते हैं D1 से। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास याद रखिए 2A और A1 बराबर है हमारे पास A। बराबर क्या हुआ, 2A में से 2A में से एक हटाएंगे तो एक A बचेगा। तो D1 बराबर 1A आ गया। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, D2 याद करते हैं। D2 की वैल्यू क्या होती है A3 माइनस A2। तो D2 की वैल्यू A3 की वैल्यू क्या दी रखी है यहाँ पे 3A माइनस 2A, जो A2 की वैल्यू 2A है। तो बराबर क्या हुआ हमारे पास, 3A में से 2A घटाएंगे तो D2 की वैल्यू A आएगी। तो इस अतः सिद्ध हो गया यहाँ पे जांच से कि D1 बराबर है D2 के, इसलिए बराबर है के बराबर है D1 बराबर है D2 के है बराबर है। तो इसलिए सॉरी लिख देंगे, इसलिए ऐसे लिख लो, इसलिए यह AP में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है सूची। यह सूची AP में है। तो इसके पद निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। पद निकालने पर A1 यानी क्या निकालेंगे A5, क्योंकि A4 तक की बात की गई है ना इसमें, तो हमें अगला पद A4 होगा। तो आगे के 3 पद निकालने, जैसे में सवाल में कहा गया कि इसके 3 पद आगे के ज्ञात कीजिए। तो A5 ज्ञात करने का हमारा शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, क्या बनेगा A + 4D।
तो ए के स्थान पर ए की वैल्यू रख दो। क्या है ए के 1 के स्थान पर? A1 का मतलब यही होता है। तो A1 के स्थान पर हमारा ए है, प्लस 4D के स्थान पर 4D रख दिया। तो 4D के स्थान पर, D के स्थान पर हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। D जो है A आया, कोमा करके हमें, और ये हमारा 4 है। तो D की वैल्यू A है, तो D सार्वंतर हमारा D है। तो ये रखा, तो करने पर क्या आया हमारे पास? A प्लस 4A। तो करने पर हमारा क्या आया? A प्लस 4A आया। A प्लस 4A जुड़ जाएंगे आपस में, कितना हो जाएंगे? 5A हो जाएगा। इसलिए A5 हमारे पास प्राप्त हुआ हमें 5A। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अगला पद A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास? A6 निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा A प्लस 5D। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A प्लस 5D। D की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? A, यानी सार्वंतर हमारा A है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त होगा? A प्लस, इसके आपस में गुणा हो गया, अंदर 5A हो गया, यह प्राप्त होगा 6A। तो इस प्रकार से अब हम A7 ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से A7 पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा? A प्लस 6D का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा प्राप्त हमें? A की वैल्यू A प्लस 6D के स्थान पर D की वैल्यू जो हमारे पास सार्वंतर A है वो, तो A प्लस 6A हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल हमारे पास आ गया 7A। तो इससे हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो गया? सार्वंतर हमारा कितना आया? बराबर A। तो हमारे पास A5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? वैल्यू आ गई हमारे पास 5A। और A6 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 6A। और A7 की क्या वैल्यू आई हमारे पास? 7A। तो ये सब हमारा क्या होगा? उत्तर होगा, आंसर। प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, 11वां सवाल इसी AP का। तो इसका भी चेक करते हैं। इसमें ये A दिया है, A का वर्ग दिया, ये तो हम लिखेंगे माना दी हुई सूची पहले लिखेंगे। चौथा सवाल का 11वां भाग। इसमें भी हमें वही आपको बताया है कि कौन कौन AP में है, कौन AP में नहीं। अगर AP में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और इसके 3 और पद लिखिए। अगर AP में है तो, मतलब AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए। तो हम 11वां सवाल करेंगे, चौथे भाग का 11वां भाग लिखेंगे। हल दी सूची लिखेंगे, दी हुई सूची, माना दी सूची हमारे पास ये है, माना दी सूची। हम अपनी ओर से लिखेंगे A1, A2, A3 और A4, और बाकी हमें निकालने हैं। अपरिमित 3 अंक निकालने हैं। अपरिमित AP की दी हुई सूची हमारे पास ये माना। तो इसमें क्या दिया हुआ है? A बराबर हम लिखेंगे A1 बराबर A है, और A2 बराबर A का वर्ग दे रखा है, और A3 की वैल्यू में A का क्यूब दे रखा है, और यहाँ पे A4 में A की पावर 4 दे रखी है, कोमा से करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सूची में जांच लिखेंगे, जांच दी सूची AP में है या नहीं, ज्ञात करने पर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें सार्वंतर देखना होगा। क्या देखना होगा? सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालेंगे सबसे पहले। सार्वंतर को D1 से डिनोट करते हैं। इसकी भी आगे संख्या बढ़ती चलती है, D2, D3, D4 उस हिसाब से। तो D1 की जो वैल्यू निकालने के लिए सूत्र है A2 माइनस A1 है। तो A2 की वैल्यू हमारे पास A का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस A स्क्वायर माइनस A में से A घटाएंगे तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो D1 की वैल्यू हमारे पास A स्क्वायर माइनस A आ गई। तो इसलिए आगे बढ़ने पर D2 की वैल्यू चेक करेंगे। D2 बराबर क्या होता है? A3 माइनस A2 होता है। तो A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A का क्यूब
दे रखा है माइनस A2 दे रखा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि A3 माइनस A2 करेंगे तो A की पावर A2 पावर में से घटाएंगे तो देखते हैं ये बराबर है या नहीं है। इसके लिए इसलिए D1 आता है, इसलिए आता है D1 D2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, अतः D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए यह सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट भाग, चौथे सवाल का 12वां भाग। 12वां भाग, तो इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे चौथा सवाल का 12वां भाग, लिखेंगे हल। माना दी सूची इस प्रकार है, क्या है हमारे पास, इसको लिखेंगे A1 A2 A3 A4 कॉमा अपरिमित रूप से। तो 12वें नंबर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, पहले पॉइंट पे दिया है A1 की वैल्यू इधर रखी है √2 कोमा √8 की A2 की वैल्यू इधर रखी है √8 और ये भी इधर रखा 18 √18 कोमा और चौथे नंबर पर देखा है √32 कोमा और अपरिमित रूप से। तो प्यारे विद्यार्थियों से हमें क्या करना है, इसके भी हमें ये AP में है या नहीं है निकालना है। तो जांच लिखेंगे, जांच करने पर यह पद AP में है या नहीं, तो इसकी जांच करेंगे। जांच करने पर दी सूची AP में है या नहीं वो जांच करेंगे हम, जांच करने पर लिखेंगे। तो जांच करने पर सबसे पहले हम निकालेंगे सार्वंतर, तो होता है D1 बराबर A2 माइनस A1। तो बराबर क्या हुआ, D1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है 8 है √ के और माइनस √2 है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं क्या आता है 8 के √ में से, अगर इसे घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास। के लिए थोड़ा हमें कच्चा काम करना पड़ेगा। हम पहले 8 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 8 का वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले 8 के गुणनखंड करेंगे। 8 के गुणनखंड किया हमने, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इन 2 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2। तो 2 में से 2 का तो हमारा एक कॉमन आ जाता है 2 और एक इसमें करने पर √2 ऐसे बचता है। तो 8 की वैल्यू तो इस प्रकार है। तो इसको आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 2 √2 और माइनस √2। तो ये 1 के बराबर होता है, तो इसको घटाने पर हमारे पास प्राप्त होगा अंडर रूट हमें प्राप्त होगा 2 √ में से एक √ घट जाएगा तो एक √2 बचेगा, 2 √ आएगा। तो घटाने पर प्यारे विद्यार्थी हमारे पास आया √2। तो इसके बराबर हमारे पास ये √ हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। तो इसके बाद हम
आगे बढ़ेंगे, D2 ज्ञात करेंगे। D2 के बराबर हमारे पास क्या वैल्यू होती है, A3 माइनस A2 होती है। तो A3 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 18 का अंडर रूट है, और माइनस कितना करना है, अंडर रूट 8। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें इसका वर्गमूल निकाला था वैसे इसका 18 का भी निकाल लेंगे। 18 का अंडर रूट करेंगे, 2 निम में 18 और 3 तिये 9, तो 3 पे कट गया, 3 एकम 3। तो इसमें हमारे पास क्या आया, इसमें हमारे पास आएंगे वैल्यू बनेगी 3 गुणा 3 गुणा 2। तो इसमें ये तो खुला हो जाएगा, इसका तो वर्गमूल 3 निकल जाएगा और 2 का कुछ भी नहीं है, जोड़ा नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2 होगा। तो इसलिए 3 अंडर रूट 2 लिखा जाएगा यहाँ पे। इसको लिखेंगे 3 अंडर रूट 2, और हमने पहले ऑलरेडी 8 का तो वर्गमूल निकाला ही था, उसका अंडर रूट करने में हमारे पास 2 अंडर रूट 2 गुणा में अंडर रूट 2 है, तो माइनस करेंगे 2 अंडर रूट 2, घटाने पर कितना बचेगा, 3 अंडर रूट 2 में से तो ये अंडर रूट 2 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे यहाँ पे सिद्ध हो रहा है D2 की वैल्यू भी सेम ही आ रही है, अंडर रूट 2। तो इसलिए लिखेंगे अतः D1 बराबर है D2 के, अतः D1 D2 बराबर हैं, इसलिए यह सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके आगे का पद ज्ञात करते हैं। अब A5 ज्ञात करने पर A5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A प्लस 4D का फॉर्मूला लगेगा। आगे के पद निकालने पर अब लिखेंगे यहाँ पे, अब आगे के पद जो है A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने के लिए लिखेंगे A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 2 प्लस 4D, D की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट ये मिला के हमारे पास आगे कितना आ जाएगा, हमारे पास टोटल अंडर रूट 2 अंडर रूट 4, ये हमारे पास आगे इसकी वैल्यू क्या बनेगी, खुद हम निकालते हैं। अंडर रूट 2 ये है, तो ये अंडर रूट 5D बन जाएगा, बराबर होगा इसका, ये 2 अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट में है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 2, ये तो टोटल ये बनेगा 5 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा वैल्यू A5 की। तो A6 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। A6 पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा A प्लस 5D। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 प्लस 5, और सार्वंतर कितना है, अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से D की वैल्यू आ गई। तो ये 5D हो गया था यहाँ पे आगे। तो आगे इसको भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे, प्लस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 5 अंडर रूट 2 रहेगा। तो आपस में ये इसके आगे 1 रहता है, और ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से A7 ज्ञात कर लेंगे हम। A7 पद की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो ये भी A प्लस ये आएगा 6D। तो सूत्र के हिसाब से A की वैल्यू अंडर रूट 2 है, प्लस 6 अंडर रूट 2 है, ब्रैकेट में D के स्थान पर वैल्यू पुट कर दी, बराबर क्या आया, अंडर रूट 2 प्लस 6 इसकी अंदर मल्टीप्लाई हुई 6 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे एक अंडर रूट बाहर रहे, एक वैल्यू है, और ये 6 बाहर है, तो ये हो गया 7 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से हमारे पास लिखेंगे सार्वंतर अंतर है अंडर रूट 2। तो A5 की वैल्यू हमारे पास है 5 अंडर रूट 2, और A6 की वैल्यू हमारे पास 6 अंडर रूट 2, और A7 की वैल्यू है हमारे पास 7 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से हमारे पास पद प्राप्त हो गए, यही हमारा होगा आंसर।
तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं चौथे का 13वां भाग। 13वें भाग में क्या कहा गया हमें, इसमें हमारे पास √3 ये हमारे पास, इसका भी हमें वही सेम जो है निम्नलिखित कौन कौन से एपी हैं वो सब निकालना है। तो लिखेंगे पहले माना, लिखेंगे हल, सबसे पहले हल। सवाल हमारे पास है ये कौन सा, एक x 13वां भाग है। इसके बाद इसको हल करते हैं। चौथे सवाल का है ये भाग, 13वां भाग। तो हल करेंगे इसको, हम लिखेंगे माना दी सूची इस प्रकार है। अब हमें सूची का ही आइडिया लगाना कि ये एपी में है या नहीं। तो लिखेंगे A1 A2 A3 A4 तक के पद दिए हैं। उसके बाद अपरिमित है, ज्ञान नहीं है, तो हमें आगे के पद निकालने हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास दी हुई सूची है वो क्या है, ये है √3 कोमा √6 कोमा √9 कोमा √12 कोमा और आगे के पद। तो इसमें लिखेंगे जांच, क्योंकि इसने कहा ज्ञात करो, जांच करो या ज्ञात करो। ज्ञात करने पर, हमें जांच करने पर है तो लिखेंगे जांच करने पर कि एपी है या नहीं। एपी है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर क्या होता है, इसको D1 से डिनोट करते हैं। A2 का सूत्र होता है -A1। तो A2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास ऑलरेडी, √6 माइनस करना है √3। तो 3 को √6 √3 से घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो इसका भी हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले 6 का वर्गमूल कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 का वर्गमूल करने पर कुछ आता है नहीं। तो 6 का वर्गमूल करते हैं हम, गुणनखंड निकालते हैं। 2 × 6 3 × 3। तो इसमें हमारे पास ये आ रहा है तोड़ने गुणनखंड में 2 × 3, ये वर्गमूल आ रहा है इसका। तो ये 2 उसमें भाग में टूट जाएगा। आगे बढ़ा लेंगे इसको। 6 का करने पर हमारे पास √2 गुणा में 3 √ है और माइनस √3 है। अब ये प्लस इसमें गुणा में है और ये इसमें साथ में है। तो क्या होगा, ये माइनस का है और ये इधर प्लस का है। तो अगर घटाने पर हम इसके सिद्ध करें तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखने पर कि यहाँ पे √2 है और गुणा √3 है, इसमें से घटाएंगे ये, तो घटने पर जो है ये आपस में घटा होगा, हमारे पास बचेंगे √2 बचेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हम D1 की वैल्यू हमारे पास आ गई √2, क्योंकि 6 को हमने तोड़ लिया था। तो 2 √6 के हिसाब से इसमें ये आया। इसके बाद हम आगे बढ़ने हैं और D2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। D2 की वैल्यू होगी A3 - A2। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 9 का वर्गमूल माइनस 6 का वर्गमूल। तो 6 का वर्गमूल किस प्रकार है हमारे पास, तो लिखेंगे √6, इसको आगे तोड़ने पर 9 का वर्गमूल अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 6 को अगर हम तोड़ेंगे माइनस करेंगे इससे तो ये हमारे पास आ जाता है 2 × 3 के रूप में, जो √ है, जो कि आगे बराबर होने पर 3 - 2 √ गुणा 3 √ के रूप में होगा, जो कि बराबर नहीं है।
इसलिए 3 माइनस 6 अंडर रूट हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए लिखेंगे अतः d1 इज नॉट इक्वल टू d2 है, इसलिए यह AP में समांतर श्रेणी में नहीं है, AP में नहीं है सूची, ये नहीं है AP में, यह सूची AP में नहीं है। तो यही हमारा होगा आंसर, क्योंकि हम जब ये AP में नहीं है तो आगे पद निकलेंगे नहीं। तो इसके बाद हम करते हैं अगला भाग, 13वां हो गया। इसके बाद हम करते हैं 14वां भाग, 14वां भाग करेंगे चौथे सवाल का। लिखेंगे हल। पहले तो मान लेते हैं माना दी सूची, माना सूची बराबर है A1 A2 A3 A4 के रूप में, और कोमा अपरिमित रूप है इसका। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, बराबर जो सवाल में दिया गया भाग में, 1 का स्क्वायर 1 का वर्ग है, फिर A2 में 3 का वर्ग दिया हुआ है, और इसका 5 का वर्ग दिया हुआ है, कोमा चौथे नंबर पर 7 का वर्ग दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए जांच करेंगे। जांच करने पर कि दी सूची AP में है, समांतर श्रेणी में है, AP में है या नहीं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सार्वंतर का। सार्वंतर यानी D1 निकालने का होता है A2 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो क्या है हमारे पास A2 की वैल्यू 3 का वर्गमूल माइनस 1 का वर्गमूल। आगे इसको हल करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, वर्ग पढ़ना 9 आएगा, 1 को 1 बार वर्ग करेंगे 1 आएगा, तो घटा करने पर हमारे पास आया 8। तो आगे बढ़ने पर D2 ज्ञात करेंगे। अब D2 बराबर, इसलिए आगे D2 इसका दूसरा नंबर का सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो दूसरे नंबर का सर्वांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला है A3 माइनस A2। तो क्या है हमारे पास वैल्यू A3 की 5 का वर्गमूल है माइनस 3 का वर्गमूल है, तो बराबर क्या होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे, 25 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो 14 बचने चाहिए, 14 और 9 25। तो इसलिए लिखेंगे इसलिए अतः लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, इसलिए यह सूची समानांतर श्रेणी में नहीं है, AP में नहीं है। यही हमारा होगा आंसर, क्योंकि ये AP ही नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा, ये सूची AP में है ही नहीं। तो इसके बाद हम आगे का सवाल करते हैं, इसका 15वां भाग। पंद्रहवें में भी हम लिखेंगे x, यानी चौथे सवाल का 15वां भाग, लिखेंगे हल। ये इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ये दे रखा हमारे पास, लिखेंगे हल। माना दी हुई सूची जो है बराबर है A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा, इस रूप में देखिए। तो क्या है ये हमारे पास, लिखेंगे इसके मान रख देंगे यहाँ पे, इसके A2 का वर्ग है, 1 का वर्ग
1 का वर्ग हो गया यहाँ पे, 5 का वर्ग है यहाँ पे, और 7 का वर्ग है यहाँ पे, और आखिर में 73 संख्या दी है। तो जांच करने पर कि ये एपी में है या नहीं, तो इसलिए जांच करने पर कि दी सूची एपी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों हम सार्वंतर निकालेंगे। सबसे पहला सार्वंतर हमारा D1 से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास है D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, यहाँ पे 5 का वर्ग दे रखा है, माइनस करना है 1 का वर्ग। तो क्या होगा घटाने पर 25 इसका हो जाएगा, 5 का पूरा खोल देंगे तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, बराबर आएंगे 24। तो D1 की वैल्यू हमारे पास आई 24। तो अब आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर का सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर तो यानी D2 निकालेंगे। तो D2 के लिए क्या होगा हमारे पास, इसके लिए है A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 का वर्ग है, माइनस यहाँ पे दे रखा है 5 का वर्ग, तो 49 है यहाँ पे, 49 हो गया ये 7 का, और ये 25 घटाने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो सिद्ध हो रहा है, इसलिए अतः D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D1 बराबर है D2, अतः D1 बराबर D2 है। इसलिए यह सूची लिखेंगे, इसलिए यह सूची AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये अगर AP में है तो इसके हम आगे के पद ज्ञात करेंगे। और AP के लिए जो हमने शॉर्टकट हमारा सूत्र है वो लगता है तो वो nवां पद निकालने का सूत्र ही उसी को फिर शॉर्टकट रूप में लिखा गया है। अगर A5 पद निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A प्लस 4D, ये फॉर्मूला शॉर्टकट का लगेगा। तो A के स्थान पर क्या है हमारे पास, 1 का वर्ग है, लिखेंगे, प्लस 4D, D क्या है हमारे पास 24। तो क्या प्राप्त होगा हमारा, 5वां पद। तो आगे बढ़ेंगे इसी में, 1 का वर्ग से 1 ही हो जाता है, प्लस 24 चौक 96 होते हैं, 4 चौके 16, हासिल लगाएगा 4 दूनी 8 9, बराबर आ गया हमारे पास 97। तो इसके बाद A6 प्राप्त करेंगे। A6 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस 5D। तो बराबर क्या होगा हमारे पास, एक का वर्ग प्लस 5 गुणा 24, तो बराबर क्या होगा, 1 प्लस 24 की 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 की 0, हासिल लगे 1, 5 दूनी 10 और 1 11, बराबर कितना हुआ, 110 में 1 जोड़ेंगे 111 आ गया। तो इसी प्रकार से A7 ज्ञात कर लेंगे। A7 के लिए पद क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, बढ़ते रहेंगे आगे ऐसे ही। तो A7 के लिए फॉर्मूला बनेगा A प्लस 6D। तो बराबर क्या आएगा हमारे पास, इसके स्थान पर हम रख देंगे यहाँ पे, ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, A7 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो A7 बराबर होगा हमारे पास, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 का वर्ग है, और प्लस 6D, D का सार्वंतर कितना है 24। तो इसके आपस में गुणा करी तो हमारे पास प्राप्त हुआ 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस 6 से इसकी गुणा करेंगे 24 से, 24 से 6 चौके 24, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, बराबर इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 145। तो हमारे पास A7 की वैल्यू आई हमारे पास, A7 बराबर 145। तो हमें प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमें क्या क्या बताना था, सबसे पहले तो हमें बताना था सार्वंतर, इसलिए हम लिखेंगे आंसर के लिए
इसलिए सारो अंतर हमारे पास है बराबर 24, यानी D1 बराबर है 24, और A5 हमारे पास जो पद है उसकी वैल्यू है 97, A6 की वैल्यू है हमारे पास 111, और A7 की वैल्यू है हमारे पास 145। तो इस प्रकार से हमने सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया और आगे के ये 3 पद भी ज्ञात कर लिए। तो यही हमारा होगा आंसर। तो ये प्रश्नावली होती है यहाँ पे फिनिश। तब नेक्स्ट प्रश्नावली हम आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।